वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, आज मैं आपको इतिहास की ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो कभी ना हमको पढ़ाई गई है, ना बताई गई है, पर यह रिकॉर्ड्स में है, डॉक्यूमेंट्स में है। और मैं आज आपको ऐसी एक इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिससे मैं मानता हूं कि भारत के पार्टीशन में नंबर वन, जो पहले नंबर पे आता है, कारण वह नेहरू था। तो मैं भाइयों आज बताऊंगा आपको कि हमारे रिकॉर्ड्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिसर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी चीजें हैं, आप गूगल करके देखना और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। ये चीजें आप मुझे बताएं, इससे मेरी जो इंस्पिरेशन है वीडियो बनाने की, आप तक मुझे नॉलेज शेयर करनी, इंफॉर्मेशन को बांटने की, शेयर करने की जो मेरी इच्छा है, विश है, उसमें उसकी इंस्पिरेशन में बढ़ोतरी होती है, मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंसिडेंट की, इतिहास की, जो रिकॉर्ड्स में है पर इतिहास में हमें कभी पढ़ाई नहीं गई। तो मैं बात कर रहा हूँ कि नेहरू की जिद और मोहम्मद अली जिन्ना की ब्लैकमेलिंग की वजह से कैसे भारत का पार्टीशन हुआ, कैसे भारत दो देशों में बट गया, हिंदुस्तान के दिल के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो मैं बात करूंगा उन दिनों जब 1947 में हमारे भारत के पाकिस्तान के पेपरों पर हस्ताक्षर हो गए थे, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर कर दिए थे। उन दिनों महात्मा गांधी जी ने बात की, बहुत बात की, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया कि कैसे कैसे समझाया, पर वो लोग नहीं माने। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने तय किया, एक फॉर्मूला दिया कि अब मैं, जो कांग्रेसी वर्किंग कमेटी है उसकी जो उसकी वोट है वो गिनी जाएंगी, वो किसके हक में ज्यादा जा रही है वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो जो वोट थी, और उनमें सबसे ज्यादा वह वोट गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को और एक वोट गई नेहरू को। तो उसके बाद भी नेहरू ने महात्मा गांधी जी को अकेले ले जाकर यह कहा कि मैं कांग्रेस का भी बंटवारा करवा दूंगा, और टूटी हुई कांग्रेस से ब्रिटिश सरकार सत्ता का हस्तांतरण करेगी। और ब्रिटिश सरकार ने पहले ही यह तय कर रखा है कि सत्ता का हस्तांतरण टूटी हुई कांग्रेस से हुआ तो नेहरू को सत्ता दी जाएगी, क्योंकि उन दिनों जो ब्रिटिश सरकार के बहुत बड़े दो नेता थे, चर्चिल, विंसेंट और आर एटली, वह यह मानते थे कि नेहरू शरीर से हिंदुस्तानी है लेकिन उसकी आत्मा अंग्रेजों वाली है। तो अगर हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे तो नेहरू को सत्ता देंगे, उनका यह मानना था। तो यह सुनकर महात्मा गांधी जी बहुत घबरा गए और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पास बुलाया, यह सारी बात किया, यह सारी बातें उनसे बताई। उनका नेहरू का कन्वर्सेशन उन्हें सुनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े देशभक्त थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर यह कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि भारतवर्ष का दोबारा बंटवारा हो, दूसरा बंटवारा हो, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, नेहरू को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी दे दीजिए। इसके 2-3 दिन बाद एक और वाक्य हुआ, एक और इंसिडेंट घटित हुई ऐसी, जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि नेहरू ही एक मेन कारण था भारत के पार्टीशन में। एक ऐसा वाक्य, एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिससे आप यह नहीं कह सकते कि हाँ यह झूठी होगी। आप इसे डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स में है यह बात है। तो मैं जो यह बता रहा हूँ, यह इंसिडेंट उन दिनों की है जब 1947 में पार्टीशन हो रहा था, उससे 2-4 दिन पहले की बात है। वर्किंग कमेटी की वोट हो गई थी, नेहरू ने अपनी जो बातें थी वह महात्मा गांधी के सामने रख दी थी। उसके 2-3 दिन बाद जब महात्मा गांधी जी, जब नेहरू जी का शपथ ग्रहण समारोह था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं इसके शपथ ग्रहण समारोह में जाऊंगा नहीं, मेरा मन उठ गया है इस इंसान से। यह इसकी आत्मा अंग्रेजों वाली है। सत्ता, भारत आजाद नहीं हो रहा, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, और एक सत्ता के भूखे इंसान से दूसरे सत्ता के भूखे इंसान पर सत्ता जा रही है, इसलिए मैं इसके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने अपनी हिदायत दी कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, जिससे इस पर थोड़ा कंट्रोल रहे नेहरू पे। तो उन दिनों महात्मा गांधी जी 15 अगस्त 1947 को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था प्रधानमंत्री का, तो महात्मा गांधी शपथ ग्रहण समारोह में गए नहीं थे। आप यह गूगल पे चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, और यह इतिहास में भी है। वह उड़ीसा के एक गांव में थे, नोआ खादी गांव में थे, जो दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर है। वहीं उनसे एक इंसान मिलने आया, एक बंदा मिलने आया, जो उस बंदे ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में करनी है। तो महात्मा गांधी जी ने एक शर्त रखी कि मेरा एक संकल्प है, मेरे और किसी इंसान के बीच में अगर कोई बात होती है तो मेरा जो पीए है, प्यारे लाल जो है, उसकी डायरी में, प्यारे लाल की डायरी में आपको मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी इमेजेस हैं जो गूगल पे हैं, आपको मिल जाएंगी। जो पीए है वह सारी बातें नोट करता है कि मेरे आप दूसरे इंसान के बीच में क्या बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीए से आप रख लीजिए। तो जो उनसे मोहम्मद अली जिन्ना का फिजियोथेरेपिस्ट मिलने आया, उसने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना मरने वाला है, वह 3-4 महीने का ही मेहमान है, उसे बोन टीबी है, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी गल चुकी है, नर्वस सिस्टम पूरा खराब हो चुका है, वह 3-4 महीने ही जिंदा रहेगा। तो महात्मा गांधी ने उससे कहा तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप भारत का पार्टीशन रोक लीजिए, नेहरू को कैसे भी समझा दीजिए कि जो जब पार्टीशन हो रहा है उसे रोक दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम की कुर्सी दे दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, वह 3-4 महीने बाद मर जाएगा, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन जाना, तो ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी और भारत का पार्टीशन रुक जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा अगर आपकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं अपने प्रयास करूंगा। तो उसी प्रयास के तहत महात्मा गांधी ने नेहरू को एक बार फिर बुलाया और बात की कि आप सारी बातें उसे बताई कि उससे बॉन्ड टीवी है, आप उसे प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, 3-4 महीने बाद वह मर जाएगा, तो उसके बाद आप प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ले लेना, आप उस पर बैठ जाना, आपके पास सत्ता भी आ जाएगी, आपकी जिद भी रह जाएगी और भारत का पार्टीशन भी नहीं होगा। तो फिर जो नेहरू था, नेहरू के शब्द बापू से थे, उसके पीए की डायरी में है, ये महात्मा गांधी के पीए की डायरी में है, प्यारे लाल की डायरी में है। उसी प्रकार जैसे नेहरू ने कहा है, उसने फिर एक बार यह कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने दफ्तर का चपरासी तक ना बनाऊं, आप उसे पीएम की कुर्सी देने की बात कर रहे हैं। तो इस जिद के कारण भारत का पार्टीशन हुआ और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, वो भी धर्म के आधार पर। अब जो यह बात हुई थी, ये तो हो गया, भारत का प्रधानमंत्री बन गया वो नेहरू और पाकिस्तान का बन गया मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन जब यह वाक्य घटित हो रहा था तो उसके ही कुछ दिन बाद 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई। तो 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई तो जो नेहरू के घर की एक महिला नेहरू के साथ थी, उसने कहा था कि नेहरू की मृत्यु सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण हुई है, यानी एसटीडी के कारण हुई है, आज कहें तो वह एड्स के कारण हुई है, और उसके हर एक अंग में कीड़े पड़ गए थे, अंग सड़ गए थे। ऐसा ही जो यह कहा था उस महिला ने, ऐसी ही रिपोर्ट जो नेहरू के शरीर की ऑटोप्सी की थी, उसके पोस्टमार्टम किया था, उस डॉक्टर ने भी कहा था कि नेहरू के हर एक अंग में कीड़े पड़ गए, अंग सड़ गया। इतनी दुखद मृत्यु थी उसकी, उस बंदे की इतनी दुखद मृत्यु थी, हरामी था साला, उसकी तो होनी थी। पर जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी भूख के लिए, अपनी सत्ता की भूख के लिए, कुर्सी की चाहत में जो पाकिस्तान बना दिया था, उन लोगों पर थूक दिया था जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान चाहा नहीं था, वह भी उस डॉक्टर की बात सच निकली, वह भी 7 महीने बाद मर गया। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था अपनी भूख के लिए, उन लोगों ने भी उसकी सत्ता का मजा नहीं ले पाया, और जिन लोगों के लिए बनाया था, पाकिस्तान में बनाने का लॉजिक था कि भारत के जो मुसलमान है वह पाकिस्तान में जाके रहे, पाकिस्तान उनके लिए बनना है। तो जिन लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था वह कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। आप यकीन मानिए 0% या 100%, 7% जो भारत के मुसलमान है वह भारत में ही है, और जो पाकिस्तान में थे मुसलमान, जो पाकिस्तान में मुसलमान है, वो बलूची लोग हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान की डिमांड नहीं की, उन पर पाकिस्तान जबरदस्ती थोप दिया गया। तो मैं जो आपसे यह कहना चाहता हूँ, आजकल के जो नेता है ना, जिनमें कुर्सी की भूख इतनी ज्यादा है कि वह कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो वह वही नेता है। उनमें नेहरू की ही आत्मा आ गई, नेहरू तो चले गए पर उनकी आत्मा इन नेताओं में आ गई, और वह कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। कुछ लोगों मुझसे पूछते हैं, उनकी कमेंट सेक्शन में ये बहुत सारी कमेंट आती हैं कि भारत में मुसलमान ज्यादा क्यों पाकिस्तान से। तो भारत में मुसलमान इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जो भारत के मुसलमान थे वह भारत में ही रहे, वह कभी वहां गए ही नहीं, और जो वहां पाकिस्तान में मुसलमान है वह अफगानिस्तानी सीमा पर छोटे से हिस्से में रहने वाले मुसलमान नौ पर पाकिस्तान थोप दिया गया, वह वे मुसलमान है। इसीलिए भारत में मुसलमान ज्यादा है और पाकिस्तान में मुसलमान बहुत कम है। इसी के साथ मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे देता रहूंगा। आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।
इससे मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है आपको अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, आपको कुछ अच्छा नया बताने के लिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।